मई में आपका एग्जाम हो जाएगा और देन उसके बाद जुलाई और अगस्त में आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी बीए एलएलबी के लिए आपको ऑप्शंस देती हैं? अगर ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप बनाते हैं तो आप इंडिया की किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीए एलएलबी कर सकते हैं। अगर आपने पॉइंट को करेक्ट कर लिया तो जीटी पे आपको कोई नहीं रोक सकता। क्या क्राइटेरिया होती है, उसके बाद एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं, पर बीए एलएलबी के लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो मैं आगे बताऊंगा। कोर्ट प्रैक्टिस करिए, क्रिमिनल लॉयर बनिए, सिविल लॉयर बनिए, फैमिली लॉयर बनिए, कंज्यूमर कोर्ट लॉयर बनिए। टोटल आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 250 नंबर का पेपर होगा, क्योंकि बीए एलएलबी में हर यूनिवर्सिटी में सीटें बहुत लिमिटेड होती है, तो आप 12th में अपियर होने चाहिए। दोनों में से कोई भी बच्चा जो है बीए एलएलबी के लिए अप्लाई कर सकता है। तो लैंग्वेज का सिलेबस क्या है? लैंग्वेज में आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन पोर्शन यही होता है जीएटी का। यहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन के लिए आपको 1.5 मिनट का समय मिल रहा है कि हम बीए एलएलबी करना चाहते हैं, एचयू से करना चाहते हैं, एयू से करना चाहते हैं, और देन आपको मिल जाएगा एडमिशन जहां आप चाहेंगे वहां। यहां से अगर आपको बीए एलएलबी करना है आपको 2 सब्जेक्ट एग्जाम देना होगा, पर आप जो है 400 के आसपास लाएंगे तो अपने आपको सिक्योर मानेंगे। ठीक है, अगर आप बीए एलएलबी करते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं? बीए एलएलबी को क्रैक करने के लिए मैं आपको 4 स्टेप बताऊंगा। सबसे पहला स्टेप, जो गलतियां जितनी कम करेंगे उतना बेहतर चांस होगा आपके नंबर गेन करने का। 12th के बाद सबसे बेहतर और सबसे अच्छे करियर ऑप्शन के कोर्स के रूप में हम जानते हैं बीए एलएलबी को। अगर आप बीए एलएलबी करते हैं तो आपका एक ब्राइट फ्यूचर होता है और एक ब्राइट करियर ऑप्शंस होता है आपके सामने। लेकिन बीए एलएलबी करने के लिए आपको करना क्या होगा, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी बीए एलएलबी के लिए आपको ऑप्शंस देती हैं, क्या उसका एग्जाम होता है, क्या एग्जाम का पैटर्न होता है, टॉप यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है और यूनिवर्सिटी में जाने के लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, ये जानकारी होगी आपके पास, तभी आप बीए एलएलबी को क्रैक कर पाएंगे। क्रैक करना कठिन है, इसलिए कठिन है क्योंकि बीए एलएलबी में हर यूनिवर्सिटी में सीटें बहुत लिमिटेड होती हैं और बच्चों के अंदर कंपटीशन ज्यादा है, बच्चे ज्यादा से ज्यादा इनरोल होना चाहते हैं बीए एलएलबी में। तो आपकी बारी है, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं, पूरा प्रोसेस ध्यान से समझते हैं, तो आपको बीए एलएलबी क्रैक करना आसान हो जाएगा। तो चलिए ले चलते हैं आपको ऑल अबाउट बीए एलएलबी, यानी बीए एलएलबी के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बीए एलएलबी के बारे में, तो हम जानेंगे कि बीए एलएलबी करने के लिए आपको देना होगा सीयूटी का एग्जाम। सीयूटी के एग्जाम के लिए क्या क्राइटेरिया होती है, उसके बाद एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं, करियर ऑप्शंस क्या है बीए एलएलबी में, क्या क्या आप बन सकते हैं, और लास्ट में आपको बताऊंगा वो स्ट्रेटजी जो आपको बीए एलएलबी तक पहुंचा सकती है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं सीयूटी यूजी 2026। अगर मैं सीयूटी यूजी 2026 की बात करूं तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूं एग्जाम पैटर्न के बारे में। अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो यहां पर आपके सामने 3 ऑप्शंस होते हैं। आप तीन ऑप्शंस होते हैं आपको सब्जेक्ट चूज करने के। आप लैंग्वेज ले सकते हैं, आप डोमेन के सब्जेक्ट ले सकते हैं और आप जीएटी ले सकते हैं। पर बीए एलएलबी के लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो मैं आगे बताऊंगा। लैंग्वेज में आपके पास 13 ऑप्शंस होते हैं लैंग्वेज लेने के लिए। डोमेन में आपके पास 23 डोमेन ऑप्शंस होते हैं लेने के लिए, और जीएटी एक पेपर होता है। जीएटी के 3 सेक्शन होते हैं, आगे मैं सिलेबस बताऊंगा, ध्यान से देखते जाइएगा। उसके बाद मैं बात करूं अगर, तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी अगर आप बीए एलएलबी करना चाहते हैं तो आप या तो 12th पास होइए, या तो 12th पास रहने चाहिए, या तो आप 12th में अपेयर होने चाहिए। दोनों में से कोई भी बच्चा जो है बीए एलएलबी के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न में हमने आपको बताया 3 चीजें होती हैं, लैंग्वेज होता है, डोमेन होता है और जनरल टेस्ट होता है। अब लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो लैंग्वेज का सिलेबस क्या है। लैंग्वेज में आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ग्रामर और वोकैब से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ग्रामर में सिनोनिम, एंटोनिम, वोकेबुलरी, ठीक है, आर्टिकल्स, इनसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, इससे हिंदी में आप आ जाएंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संध्या, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डोमेन सब्जेक्ट वो होते हैं जो आप क्लास 12th में पढ़ते हैं। क्लास 12th में जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं वो आप सब डोमेन सब्जेक्ट में गिने जाते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एग्रीकल्चर, सब डोमेन सब्जेक्ट में आते हैं। जनरल टेस्ट क्या होता है? जनरल टेस्ट के 3 सेक्शन हो जाते हैं। एक तरफ रीजनिंग होता है, एक तरफ क्वांटिटी एप्टीट्यूड, एक तरफ जीके, जीएस और करंट अफेयर होता है। इन 3 सेक्शंस में पूरी जनरल टेस्ट को बांट दिया गया है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे तो टोटल आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 250 नंबर का पेपर होगा। हर पेपर 250 नंबर का होगा। सही करने पर हर क्वेश्चन के लिए 5 नंबर दिए जाएंगे, गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका माइनस मार्किंग हो जाएगा। 60 मिनट का आपको पास टोटल समय मिलेगा। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू पूछे जाएंगे, 4 ऑप्शंस होंगे आपके सामने, और सबसे इंपॉर्टेंट बीए एलएलबी का मतलब सीयूटी का जो पेपर होगा वो सीबीटी मोड पर होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर पर आपको टेस्ट देना होगा। कैसे टेस्ट देंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ। तैयारी पूरी कर लेते हैं पर जब टेस्ट देने के लिए जाते हैं तो वहां उनसे कंप्यूटर चलता नहीं है, कंप्यूटर चलाना आता नहीं है, कंप्यूटर समझ में नहीं आता है।
उसके लिए चैनल पर एक वीडियो है सीबीटी मोड में एग्जाम कैसे दें, उसको जरूर देख लें। और साथ ही साथ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस करके जाएंगे तो वहां आपके लिए एग्जाम देना आसान हो जाएगा। अभी जाइए बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए और वहां से आप हमसे जुड़ करके अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आगे बढ़ूं तो बात कर लूं थोड़ा सिलेबस की। सिलेबस में लैंग्वेज में आपको मैंने बताया, आपसे आरसी, सिनोनिम, एंटोनिम, पैरा, जंबल, एरर स्पॉटिंग ये पूछा जाता है। डोमेन में क्लास 12 एनसीईआरटी। जीएटी के सिलेबस को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। जीएटी के सिलेबस में अगर मैं बात करूं तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में सिलेबस जो है वो 3 तरीके के मैंने बांटा था। सबसे पहले जनरल नॉलेज और करंट अफेयर की बात कर लूं। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर में नेशनल, इंटरनेशनल और न्यूज पूछे जाते हैं, गवर्नमेंट स्कीम, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कल्चरल, ऑथर्स, स्टैटिक जीके से लेकर के और पूरा आपका जीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब मैं जनरल मेंटल एबिलिटी या न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करता हूं तो वहां नंबर सिस्टम, सीरीज, एनालॉग, कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है, अर्थमेटिक टॉपिक लाइक रेशियो, प्रॉफिट लॉस, टाइम, वर्क, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरे नंबर सबसे कठिन प्रोसेस यही होता है, सबसे कठिन पोर्शन यही होता है जीएटी का। यहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि इसको बच्चे क्रैक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपके पास समय लिमिटेड है। 60 मिनट का ही समय आपके पास, 50 क्वेश्चन करने, अगर उसमें से 20 क्वेश्चन पूछ दिए गए तो दिक्कत हो जाएगी। हर क्वेश्चन के लिए आपको 1.5 मिनट का समय मिल रहा है, मतलब आपको सिर्फ लगभग 1.5 मिनट का समय मिलता है एक क्वेश्चन करने के लिए। तो उतने में अपने आप को बांधना और सबसे इंपॉर्टेंट है सही क्वेश्चन करना, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे वही जो है मिस कर जाते हैं, क्योंकि वो बिना प्रैक्टिस के अगर आप बैठेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे जीएटी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग की। तो इसमें सिलोजिज्म से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, अज्यूमिंग, अजम्पशन, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, डेटा सफिशिएंट और ब्लड रिलेशन से, नंबर सिस्टम से। ठीक है, उसके अलावा आप उससे अलावा जो है आपसे पूछे जाएंगे दिशा से। ठीक है, उसके अलावा आपसे कैलेंडर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे पासा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सब लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन रहेगा, ब्लड रिलेशन रहेगा, कैलेंडर रहेगा, इनसे क्वेश्चन। जब हम आगे बढ़ते हैं जनरल साइंस, ये भी एक पोर्शन ऐड ऑन किया गया 2025 में, जिसमें बेसिक साइंस पूछा जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से। ठीक है, और क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल लिटरेसी मतलब क्लाइमेट चेंज से, पोल्यूशन से, इन्वायरमेंटल लॉ से, पॉलिसीज से, और ये सब आपको हम पढ़ाते हैं अपने बैचेज में। ये सब कुछ पढ़ाते हैं, साथ में YouTube पर एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है। आप YouTube पर क्लासेस चलती हैं, आप उनसे भी जुड़ सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कर सकते हैं। हमसे अगर चाहें तो आप बेसिक शिक्षा ऐप के द्वारा जुड़ करके इसको और बेहतर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पहुंचते हैं एडमिशन प्रोसेस। क्या एडमिशन प्रोसेस है? एडमिशन प्रोसेस है कि सीयूटी का फॉर्म आता है, कब आता है? तो फरवरी से मार्च के बीच में आएगा। काउंसलिंग, आपका एग्जाम होगा लगभग मई के आसपास, मई में आपका एग्जाम हो जाएगा और देन उसके बाद जुलाई और अगस्त में आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। काउंसलिंग शुरू होगी, देन उसके बाद अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करेगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है यूनिवर्सिटी अपना ओपन करेगी, आप वहां पर जाएंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे कि हम बीएलएलबी करना चाहते हैं, बीएचयू से करना चाहते हैं, एयू से करना चाहते हैं। ठीक है, उनकी चॉइस फिलिंग में आप यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करेंगे। हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता है, वहां पर जाएंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे, सीट अलॉटमेंट मिलेगा आपको, और जब सीट अलॉटमेंट मिलेगा तो आपको ऑप्शन आएगा, आप सीट को एक्सेप्ट करेंगे। सीट एक्सेप्ट करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और देन आपको मिल जाएगा एडमिशन जहां आप चाहेंगे वहां पर। उसके लिए एक अच्छा नंबर लाना होगा। ठीक है, बात करेंगे हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं या सीयूटी का फॉर्म भरते हैं तब भी लगेगा, और यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करेंगे तब भी लगेगा। वो लगेगा 10-12 की मार्कशीट लगेगी, सीयूटी का स्कोर कार्ड लगेगा जब आप यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो, और ये कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, वैलिड आईडी प्रूफ यानी आधार कार्ड लगेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो लगेंगे। अगर आप कैटेगरी से आते हैं तो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट, ओबीसी हैं तो ओबीसी, एससी एसटी हैं तो एससी एसटी सर्टिफिकेट लगेगा। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो लगने ही लगने हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम पहुंचते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिस पर हम पढ़ते हैं टॉप 10 यूनिवर्सिटी, जो ऐसे टॉप 10 यूनिवर्सिटी जहां से आप बीएलएलबी करेंगे तो बेहतर एक करियर ऑप्शन मिल सकता है। सबसे पहला नाम आता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि वाराणसी है, उत्तर प्रदेश में है। यहां से अगर आपको बीएलएलबी कर रहा है तो आपको 2 सब्जेक्ट के एग्जाम देने होते हैं, एक देना होता है जीएटी का और एक देना होता है लैंग्वेज का। लगभग मतलब टोटल 500 नंबर का पेपर होगा, और इस 500 नंबर में मैं आपको बता देता हूं कि लगभग आपको 400 के आसपास लाना होगा, तभी आपका एडमिशन होगा। ठीक है, हर साल की मेरिट अलग अलग होती है, कभी 390 पे भी एडमिशन हो जाता है। ठीक है, पर आप जो है 400 के आसपास लाएंगे तो अपने आप को सिक्योर मानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में है। यहां पर अगर आप बीएलएलबी करने के लिए जाना चाहते हैं तो जीएटी देना पड़ेगा, लैंग्वेज देना पड़ेगा। ये तो आपको बीएचयू के लिए भी देना पड़ेगा, पर एक चीज यहां अलग हो जाती है, वो होती है डोमेन। कोई एक डोमेन जो भी आप
आपको इंटरेस्ट हो जिस डोमेन में। कोई कंपलसरी नहीं कि आप फिजिक्स लेंगे, केमिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री लेंगे, ज्योग्राफी लेंगे, जो भी आप चाहिए कोई एक डोमेन ले लीजिए। तो अगर ये 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे तो यहाँ पे 750 नंबर में मेरिट बनती है और यहाँ पर आपको एडमिशन मिलेगा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में। उसके बाद हम तीसरे नंबर पर आते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, जहां पर एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना होगा, जीएटी का एक पेपर, साथ में लैंग्वेज का एक पेपर, जो कि बीएचयू के लिए भी है, इलाहाबाद के लिए भी कॉमन है। लेकिन यहां पर क्या है, डोमेन और 2 डोमेन प्लस 1 लैंग्वेज भी आप दे सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जीएटी लैंग्वेज और डोमेन दे सकते हैं, देना होगा, या फिर आप चाहें तो 2 डोमेन और 1 लैंग्वेज दे दीजिए, डीएटी मत दीजिए। ये एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल जाता है कहां पर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहां पर अगर आप बीएलएलबी करना चाहते हैं तो यहां पर भी सिंपल जीएटी और लैंग्वेज देना होगा। जो बीएचयू में एडमिशन के लिए है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको यहां पे मिल जाएगा डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में। 5वें नंबर पर बात करते हैं हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी की। यहां पर अगर आप बीएलएलबी करना चाहते हैं तो यहां पर आपको 1 डोमेन सब्जेक्ट और साथ में 1 लैंग्वेज सब्जेक्ट देना होगा। ठीक है, तो यहां पर भी 2 सब्जेक्ट के नंबर जुड़े जाएंगे, पर यहां जीएटी नहीं मांग रहा है, तो आप जीएटी नहीं भी देंगे तो आप यहां एडमिशन ले सकते हैं। देन अगर उसके बाद हम आगे बढ़े तो बात करते हैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में अगर आप जाना चाहते हैं तो 1 जीएटी का पेपर देना होगा और 1 लैंग्वेज का पेपर देना होगा। जीएटी और लैंग्वेज के साथ जैसे बीएचयू में आना चाहते हैं वैसे आप गुरु घासीदास में जा सकते हैं, छत्तीसगढ़ बिलासपुर में ये यूनिवर्सिटी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की। यहां से आप बीएलएलबी कर सकते हैं, यहां पर भी सिर्फ जीएटी और लैंग्वेज के साथ ही आपको जाना होगा, सिर्फ 2 सब्जेक्ट के नंबर जोड़े जाएंगे, लगभग मतलब 500 नंबर में यहां पे मेरिट बनेगी। ठीक, अगर हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से अगर आप बीएलएलबी करेंगे तो यहां पर 1 जीएटी का पेपर, 1 लैंग्वेज का पेपर और साथ में 1 डोमेन का पेपर, या फिर आप 2 डोमेन और 1 लैंग्वेज दे सकते हैं। जो आपने पीछे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखा वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में भी लगता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, यहां से भी आप बीएलएलबी कर सकते हैं। यहां से बीएलएलबी करने के लिए सिंपली आपको जीएटी और लैंग्वेज का पेपर देना होगा, मतलब जीएटी और लैंग्वेज का पेपर देकर आप यहां से भी बीएलएलबी कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम 10वें नंबर पर जो यूनिवर्सिटी आती है बीएलएलबी के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स यूनिवर्सिटी। ठीक है, जिसे हम नीहू कहते हैं, मेघालय शिलांग में है। यहां से आपको करना है तो सिर्फ जीएटी और लैंग्वेज का पेपर देना होगा और आप बीएलएलबी कर लेंगे। अगर मैं ये कहूं कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को आप टारगेट करना चाहते हैं, इंडिया की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीएलएलबी करने के लिए क्या एक मास्टर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, तो वो होगा मेरे लाल जीएटी होगा, साथ में 1 लैंग्वेज ले लीजिए और साथ में 1 डोमेन सब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप बनाते हैं तो आप इंडिया के किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीएलएलबी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बेहतर चीज मैंने आपको बताई है, इससे बेहतर आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। सब कुछ एक वीडियो में मैं आपको समराइज कर रहा हूं। आगे बढ़ेंगे, हम बात करते हैं तो अब बात कर लेते हैं करियर ऑप्शन की। अगर आप बीएलएलबी करते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आप कॉर्पोरेट लॉयर बन जाइए, लीगल एडवाइजर बन जाइए, कंप्लायंस एडवाइजर बन जाइए, लॉ फर्म खोल लीजिए, कंपनी लीगल कंसल्टेंट बन जाइए, ये ऑप्शंस हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आप जुडिशरी का एग्जाम दीजिए, पीसीएसजे का एग्जाम दीजिए, जज बन जाइए। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन जाइए, उसके बाद लीगल ऑफिसर बन जाइए पीएसयू, या फिर लॉ ऑफिसर बन जाइए बैंक्स में, या फिर गवर्नमेंट लीगल एडवाइजर बन जाइए। ये सब ऑप्शंस आपके पास हैं। अगर आप खुद से कुछ करना चाहते हैं कि हम किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे भाई, हम खुद से करना चाहते हैं, तो आप वकालत करिए, वकील बन जाइए। ठीक है, कोर्ट प्रैक्टिस करिए, क्रिमिनल लॉयर बनिए, सिविल लॉयर बनिए, फैमिली लॉयर बनिए, कंज्यूमर कोर्ट लॉयर बनिए। आप स्वयं स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस कर सकते हैं और लॉयर बन सकते हैं। बढ़िया, ये 3 ऑप्शंस हैं। अगर आप बीएलएलबी करते हैं तो आप कौन सा चूज करेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ में अब हम पहुंचते हैं स्ट्रेटजी, कैसे क्रैक करेंगे बीएलएलबी को। बीएलएलबी को क्रैक करने के लिए मैं आपको 4 स्टेप बताऊंगा। सबसे पहला स्टेप, मेक अ टाइम टेबल, 3 आवर जीएटी, 1 डोमेन और 1 आवर जो है लैंग्वेज डेली। मैं जीएटी को 3 घंटे क्यों दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि जीएटी में 3 सेक्शन है और सबसे इंपॉर्टेंट है क्वांट। अगर आपने क्वांट को क्रैक कर लिया तो जीएटी पे आपको कोई नहीं रोक सकता। तो अगर ये स्टेप आप फॉलो करते हैं तो आप आसानी से पहले स्टेप में स्ट्रेटजी में आप क्रैक कर सकते हैं। सेकंड स्टेप जो बता रहा हूं, आपको जो है कंटिन्यूअसली जो है पढ़ाई करते रहना होगा और साथ में करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके को भी फोकस रखना होगा। क्वांट पर प्रैक्टिस करिए, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके को पढ़ते रहिए। डेली सुबह 7 बजे क्लास चलती है करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की। आप उस क्लास को अटेंड करिए। अटेंड करते करते आप देखेंगे 1 महीने के अंदर आपको बहुत सारे, 2 महीने के अंदर एग्जाम तक जाते जाते बहुत सारे जो हैं स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। एक दिन में ये तैयार होने वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम पहुंचेंगे तीसरे नंबर पर। बात करते हैं अटेम्प्ट एट लीस्ट 50 मॉक बिफोर एग्जाम। कम से कम 50, मैंने कम से कम कहा, मैक्सिमम आप 100 भी कर सकते हैं, कोई ऐतराज नहीं है। आप कम से कम 50 मॉक टेस्ट एग्जाम के पहले दे लीजिए। पर ये मिलेगा कहां? ये मिलेगा आपको बेसिक शिक्षा के ऐप पर।
अभी जाइए बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए और हमारे साथ अपनी यात्रा शुरू करिए। हौसला बैच में जुड़िए, हमारे बैचेज में रहिए। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बैचेज में मॉक टेस्ट देते हैं, टेस्ट देते हैं, डीपीपी देते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो जाती है। उसके बाद हम पहुंचेंगे चौथे नंबर पर, जहां पर बात करते हैं फोकस मोर एंड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 50 क्वेश्चंस में से 40 कर रहे हैं और आपका 20 सही हो रहा है या 30 सही हो रहा है, इससे बढ़िया कि हम 35 कर रहे हैं और हमारा 33 सही हो रहा है या 32 सही हो रहा है। दो गलतियां जितनी कम करेंगे उतना बेहतर चांस होगा आपके नंबर गेन करने का। क्यों? क्योंकि सीबीटी मोड के एग्जाम में आपका नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस आता ही आता है। तो एक्यूरेसी आपके नंबर को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं। ये इससे बेहतर आपको बीएलएलबी के लिए बता नहीं पाएगा कोई, और इससे बेहतर स्ट्रेटेजी और पूरा प्रोसेस मैं आपको समझा दिया, कोई नहीं बता सकता। तो कौन कौन बीएलएलबी को और किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहा है, वो दोनों चीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ अपना करियर ऑप्शन भी बता के जाइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जहां रहिए, जैसे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।